नमस्कार। भारत एक खोज में, हिंदुस्तान एक खोज में। मैंने वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण से बताना शुरू किया है। हर एक हिस्से को मैं बता रही हूँ अपने ब्लॉग में। आज मैं बेतिया राज के बारे में बताऊँगी और बेतिया शहर के बारे में। बेतिया शहर एक अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। जब बेतिया राज था तब भी वो बहुत बड़ा था, वो बहुत समृद्ध था। वहाँ के राजा जो भूमियार ब्राह्मण थे, बहुत गंगेश्वर देव, जिन्हें जयतहरी के नाम से भी जाना जाता है, वो ब्रिटिश से पहले राजा थे। उन्होंने ही बेतिया राज को स्थापित किया। इनके जाने के बाद दूसरे राजा जो हुए, हरिंदर किशोर सिंह, इन्होंने ज़मींदारी संभाली। ये बहुत बड़ा ज़मींदार भी था बेतिया राज में। इसकी ज़मीन बहुत दूर दूर तक थे। यूपी से के बॉर्डर में भी लगे हुए थे ज़मीन। बहुत बड़ा राज होता था। इसकी अपने ट्रेन थी, हर जगह इसके अपने राज के महल थे, दूसरे दूसरे राज्यों में भी। इन्हें जो हरिंदर किशोर सिंह थे, उन्हें व्यक्तिगत गौरव महाराजा बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। उनकी महारानी जानकी कुंवर को हरिंदर किशोर के जाने के बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई, तो उनकी जो संपत्ति का अधिकार था उनकी बड़ी महारानी जानकी कुंवर को मिला। लेकिन कहा वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाई, जिसके कारण वो संपत्ति बिहार राज के अधीन हो गई, सरकार के अधीन हो गई। और रानी बेतिया को छोड़ के अपना अंतिम समय इलाहाबाद में अपने जो राजा का बनवाया हुआ, बेतिया राज के बनवाया हुआ जो घर था, वहाँ छोटा महल कहें, वहाँ अपना अंतिम समय गुजारा। और बेतिया राज का जो सरकार के अधीन हो गया, बिहार सरकार के, वो पूरा खजाना उसी में बंद था। लेकिन खजाना भी चोरी हो गया। वो सरकार को पता भी नहीं चला कि कैसे चोरी हुआ। खजाना का कोई हिसाब भी नहीं था। बहुत संपत्ति थी बेतिया राज के पास। और जो वहाँ अभी बेतिया राज के जो ज़मीन है, वो कोई न कोई राज के कर्मचारी किसी औने पौने दाम पर लोगों को बेच के बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियाँ बना के खड़े कर दिए हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राज्य का गौरव है। इसे बचा कर रखना चाहिए सरकार को। तो सारी अनऑथराइज कॉलोनी को खारिज करवा सकती है सरकार, क्योंकि ये सब राज की ज़मीन है। और खजाना तो क्या बचा है क्या नहीं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन महल है बेतिया का। बेतिया एक अच्छा शहर बन गया है। उस समय भी था, राजा के समय भी, अंग्रेज़ों के टाइम भी। अंग्रेज़ वहाँ अपना पश्चिमी चंपारण में रहते थे, तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बेतिया राज को मेन सेंटर बनाए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे घर बनाए थे, और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे क्रिश्चियन स्कूल भी खोले हुए थे, मिशनरी, जो जैसे लड़कियों के लिए सन टेरेसा है, लड़कों के लिए केआर है। इस तरह से अच्छे वो स्कूल आज भी चलते हैं। बहुत लंबे चौड़े एरिया में स्कूल बने हुए हैं। फिर महारानी जानकी कुंवर के नाम से वहाँ कॉलेज है। तो बेतिया शहर जो हमारे वेस्ट चंपारण का डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ कचहरी सारी चीज़ है। आपको घूमने के लिए भी अच्छा जगह लगेगा, और सुख सुविधा के भी सारे साधन हैं वहाँ पर। तो आज मैं आपको पश्चिमी चंपारण के बेतिया राज के बारे में बताई, और मैं अपना यही ब्लॉग समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और कुछ लेकर आऊँगी पश्चिमी चंपारण के बारे में। जाते जाते मैं जीवन का एक कोट बता के जा रही हूँ आपको। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा कर खेलें।